वीडियो इज मेड विथ ऑनेस्टी, ओनली ऑनेस्टी। मैं तुम्हें ईमानदारी से बताने वाला हूं कि क्या करना है और क्या हो सकता है। मैं तुम्हें ख्याली पुलाव नहीं पका रहा हूं। देखो, मैं ऑनेस्टली बता दे रहा हूं कि जो बच्चों का 97, 98, 99 या 99.5% वैसे जो टॉपर्स होते हैं ना, वहां वो शुरू से पढ़ रहे होते हैं या हाफ ईयरली के बाद से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। बट ये बात भी उतनी सच है कि जिनका 91, 92, 94, 95% आता है, उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लास्ट में पढ़ते हैं। तो वो लास्ट में क्या ऐसा स्पेशल कर देते हैं, यही समझना है हमें। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या गड्ढे आने वाले हैं तुम्हारे इस रास्ते में, तुम्हारे इस 30-40 डेज के रास्ते में क्या क्या गड्ढे आने वाले हैं। पहला बात, प्री बोर्ड साथ चल रहा होता है कई लोग का। तो प्री बोर्ड अगर साथ चल रहा है और तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो तुम प्री बोर्ड में अपना पूरा का पूरा टाइम डिवोट करो। और अब डिवोट कैसे करना है टाइम, देखो, अगर तुम्हारा प्री बोर्ड बस 1-2 दिन में है और तुम्हें पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है, तो तुम सैंपल पेपर लगा सकते हो अगर फुल कॉन्फिडेंस है, या फिर अगर फुल कॉन्फिडेंस नहीं है तो वर्कशीट्स लगा सकते हो। वर्कशीट्स मैंने खुद प्रोवाइड करी है टेलीग्राम चैनल पर। देखो, ये साइंस की वर्कशीट्स हैं। इसमें हर एक चीज़ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चन। उसी तरह सोशल साइंस में भी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, केस बेस्ड, इमेज बेस्ड, हर एक क्वेश्चन जो इस बार के पैटर्न पर आने वाला है। अब तुमने अगर जो भी सब्जेक्ट का प्री बोर्ड्स है, उन सारे चैप्टर्स की वर्कशीट अगर लगा ली, तो तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाके बैठ सकते हो। सारी वर्कशीट्स टेलीग्राम चैनल नो बकवास पर मिल जाएगी। लेकिन जिनका प्री बोर्ड्स चलने वाला है या चल रहा होता है साथ में एंड के टाइम पर, बट उनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, उन्हें खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, तो प्लीज प्री बोर्ड्स को इग्नोर कर देना। प्लीज प्री बोर्ड्स को इग्नोर कर देना। वो बिल्कुल तुम्हारे लिए हिंड्रेंस के तरीके काम करेगा। वो आएगा, उसके लिए तुम जल्दीबाजी में तुम प्रिपेयर करोगे और जो चीज तुम सही से पढ़ सकते थे वो भी सही से नहीं पढ़कर अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, उतना पूरा 7 दिन 8 दिन का पूरा पीरियड। दूसरा गड्ढा होता है कि हमें जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, और अब कैसे करें, क्योंकि टाइम कम बचा है और सिलेबस ज्यादा है। तो स्ट्रैटेजी लगाओ थोड़ी सी। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि अगर शुरू में तुम मुझसे पूछते ना कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या कंप्लीट करना है, एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो अगर तुम मुझसे शुरू में पूछते कि एक चैप्टर कैसे कंप्लीट करें, तो मैं तुम्हें बोलता कि सबसे पहले उसका लेक्चर देख लो चैप्टर का, देन प्रॉपर नोट्स बना लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, क्वेश्चन बैंक लगा लो, देन उसके ऊपर क्विज लगा लो, टेस्ट पेपर्स लगा लो, उस चैप्टर के मॉक टेस्ट लगा लो। बट वेट, अभी इतना टाइम नहीं है, और अभी सिर्फ और सिर्फ 3 लेयर्स प्रिपरेशन करनी है। पहली लेयर होती है जिसमें हमें करना होता है सिलेबस, दूसरी लेयर होती है जिसमें हमें करना होता है रिवीजन उसका, और तीसरी लेयर होती है जिसमें हमें करनी होती है प्रैक्टिस। और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, प्रीसाइज प्रैक्टिस, यानी कि ऐसी प्रैक्टिस जो बिल्कुल कम से कम टाइम में हो और जो परफेक्ट हो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब सिलेबस तुम्हें अगर अभी करना है, अभी तुम्हारा आधा सिलेबस हुआ है या उससे कम हुआ है या कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस, तो इस टाइम पर एक एक चैप्टर कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। तुमने वन शॉट लेक्चर देखा यूट्यूब का, उसके बाद एनसीईआरटी देखी, एनसीईआरटी को मार्क किया, अंडरलाइन किया और एनसीईआरटी को अच्छे से समझ लिया। इस तरह कर करके एक एक चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म करना है पूरा सिलेबस। देन एक सिलेक्टेड मटेरियल उठाना है, सिर्फ एक सिलेक्टेड मटेरियल। वो कोई भी एक तुम्हारी क्वेश्चन बैंक हो सकती है, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर हमारी वर्कशीट हो सकती है। कोई भी एक चीज उठानी है और उससे रिवीजन लगाना है। रिवीजन कैसे, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं सिलेबस हो जाने के बाद। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका सिलेबस काफी पीछे है या अभी तक सिर्फ आधा हो पाया है। एंड देन लास्ट, प्रीसाइज प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रीसाइज प्रैक्टिस यार बहुत ही कम मटेरियल लगा करनी है, बट तभी करनी है जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो, तभी करनी है जब तुम्हें कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, सारे के सारे चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं, एक एक बार मैंने पढ़ लिया है, वर्कशीट्स लगा ली है। उसके बाद उठा लेना है सैंपल पेपर, और सैंपल पेपर उठाकर सैंपल पेपर सॉल्व करना है, देन आंसर से मैच कराना है, चेक करना है। अब ये गलती मत करना कि अगर तुम्हारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है सैंपल पेपर्स के आंसर से, तो तुमने गलत लिखा है। नहीं, एक बार 2 बार गलती करोगे, 2-3 सैंपल पेपर लगाओ। सैंपल पेपर्स होते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ट्राई करने के लिए। क्या होते हैं सैंपल पेपर, बिल्कुल नेट्स की तरह होता है, नेट प्रैक्टिस करनी होती है मैच के पहले। अब उसमें एक्सपेरिमेंट करना है कि तुम कौन सी पोजीशन पर सही खेल रहे हो। कई लोग ओपनिंग सही करते हैं, कई लोग मिड में सही खेलते हैं, कई लोग फिनिशिंग सही करते हैं। यहाँ पर भी तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है। तुम्हें पहला सैंपल पेपर लगा रहे हो किसी सब्जेक्ट का, तो उसको सेक्शन ए से स्टार्ट करो, देखो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है फिर एंड से स्टार्ट करो। तो सैंपल पेपर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है और इंप्रूव करने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को। और सैंपल पेपर से ही हमें करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न पे होता है। कौन सा सैंपल पेपर लेना है, एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई प्रमोशन नहीं है, सजेशन है तुम्हारे लिए।
अगला अगला गड्ढा आता है यार, कई लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती है, मोबाइल एडिक्शन है। तो सुनो, खुद के दिमाग के साथ खेलो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, तुम खुद के दिमाग के साथ खेलो। कैसे? देखो, जब भी तुम बैठो लेक्चर्स देखने, तो मेन इशू ये है कि तुम जिस भी डिवाइस में लेक्चर देख रहे हो, उसी डिवाइस में तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप्स हों या कुछ और। तो क्या करना है, डाउनलोड करके लेक्चर्स देखने हैं और उस टाइम पे नेट नहीं खोलना है, मोबाइल डाटा नहीं ऑन करना है, वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना है। और अगर ये रूल ब्रेक करते हो तो अपनी कोई एक वैल्यूएबल चीज़ कमिटमेंट पे लगा दो। अपनी एक वैल्यूएबल चीज़ कमिटमेंट रखो उससे और वो चीज़ हटा दो। जैसे तुम्हारे लिए अगर बाहर जाकर आउटडोर गेम्स खेलना बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, या किसी से बात करना, चैट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अगर तुमने अपना रूल ब्रेक किया, डाटा ऑन किया, वाईफाई ऑन किया, तो वो चीज़ तुम नहीं करोगे उस दिन, वो चीज़ पर रोक लगा दोगे। अपने दिमाग को जब चैलेंज दोगे तो खुद से तुम वो चीज़ें नहीं करोगे। नेक्स्ट बहुत बड़ा गड्ढा है जो तुम्हारे रास्ते में आएगा यार, वो है टफ चैप्टर्स। कई लोग सिलेबस कंप्लीट कर तो सकते थे बट नहीं कर पाए क्योंकि वो एक दो टफ चैप्टर में रह गए। खुद भी तुमने देखा होगा कि कई लोग, हो सकता है तुम खुद भी, मैथ्स में कई कठिन चैप्टर जैसे एपी या ट्रिग्नोमेट्री या सर्कल्स, ये सब चैप्टर में फंस गए और पहुंच ही नहीं पाए एंड तक, पूरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाए। इसके लिए क्या करना है, जो टफ चैप्टर्स हैं उन्हें देखो एक बार कि इन चैप्टर्स का वेटेज कितना है, कितने मार्क्स के आ रहे हैं चैप्टर। ये कहाँ से देख सकते हो, ब्लूप्रिंट वगैरह से नहीं, ये तुम सीबीएसई के सिलेबस से देख सकते हो। उसमें कैटेगरी वाइज दिया होता है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स हैं। अब जब तुम देख रहे हो कि कई चैप्टर्स टफ तो होते हैं, जैसे एपी है, बट इस साल उससे काफ़ी कम क्वेश्चन आएंगे 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन, तो 2-3 मार्क्स के लिए तुम जो चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, जिससे तुम सिक्योर कर सकते हो अपना 80 मार्क्स का पेपर है अगर रिटन पेपर, तो तुम सिक्योर कर सकते हो 60 मार्क्स उससे। जो ईजी चैप्टर्स हैं, जो जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सारे चैप्टर्स उनको पहले सिक्योर कर लो यार। वो सारे जो अपना जितने इजी चैप्टर्स हैं उनको सिक्योर कर लो। यानी कि अगर देखो तुम्हारा टारगेट है कि 80 मार्क्स में से, जो रिटर्न 80 मार्क्स का पेपर है उसमें 75 लाना है, तो पहले 60 सिक्योर कर लो। वो कैसे करोगे, चैप्टर्स जो इजी हैं प्लस जो चैप्टर हाई वेटेज के हैं उनको कर लो। अब ये कौन से चैप्टर हैं ये भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, प्लीज नोट डाउन कर लो। जैसे मैथ्स में वो चैप्टर्स हैं लीनियर इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो काफी इजी होता है, ट्रिग्नोमेट्री से तो इजी होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड देन एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये 2 चैप्टर मत छोड़ना यार, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज भी बनेंगे। देन साइंस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला चैप्टर, इससे बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। आर एनवायरमेंट, ये इजी चैप्टर है। देन सोशल साइंस, सोशल साइंस में सुन लो, नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रिंट कल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी वाला। ये सारे चैप्टर्स इजी हैं और जल्दी किए जा सकते हैं और हाई वेटेड चैप्टर्स हैं। तो अब इन चैप्टर्स का क्या करना है, देखो एक खुद का प्लान बना लो कि इन चैप्टर्स को मुझे पहले करना है या बाद में। क्योंकि कई लोगों के लिए क्या होता है, जो इजी चैप्टर्स हैं एक बार उन्होंने शुरू में पढ़ लिया है तो बस उन्हें रिवीजन मारना होता है, और ऐसे जो चैप्टर्स हैं जिनका सिर्फ रिवीजन मारना है उसको थोड़ा सा साइड कर दो, उसको एक पॉज लगा दो, और वो जो रिवीजन मारने वाले चैप्टर्स हैं उनको गैप डेज में कर लेना। अब ये नहीं कि जिस एग्जाम में सिर्फ 1 दिन का गैप है उसमें मैं बोल रहा हूँ, अपनी इस साल की डेट शीट से देख लो किस में ज़्यादा गैप है। जैसे सोशल साइंस में काफ़ी ज़्यादा गैप है, सोशल साइंस में काफ़ी अगर गैप है तो जो इजी चैप्टर है उनको गैप डेज में पढ़ लेना, अभी उसको मत पढ़ो। अभी क्या कर लो, जो लंबे चैप्टर्स हैं और ज़्यादा मार्क्स के आएंगे, जैसे कि तुम्हारा होता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो वो कुछ लोगों के लिए कठिन है, ग्लोबलाइजेशन कुछ लोगों के लिए कठिन है, वो चैप्टर्स कर लो जल्दी से जल्दी, और जो इजी चैप्टर्स हैं उसको गैप डेज में कर लेना। फिर एंड में सबका कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कर लेना। कैसे, अपने सिलेक्टेड मटेरियल से, सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल से ही रिवीजन करोगे, जैसे हमारी वर्कशीट्स हो सकती हैं या फिर कोई क्वेश्चन बैंक या कुछ भी हो सकता है। एंड देन जब तक कंप्लीट सिलेबस ना हो जाए उसका 1 टाइम रिवीजन, एटलीस्ट एक बार रिवीजन ना हो जाए, सैंपल पेपर्स मत लगाना वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होगे अपने लिए। सैंपल पेपर्स सिर्फ मेजरली होता है पैटर्न समझने के लिए, पेपर पैटर्न समझने के लिए, और 1 2 3 सैंपल पेपर्स, 3 सैंपल पेपर्स पर सब्जेक्ट लगा लोगे तो वो इनफ होगा। मैं भी सैंपल पेपर्स तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में, और एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की है तुम्हें एक दूसरे चैनल पर, जिसकी लिंक
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बहुत स्पेशल वीडियो है, वो प्लीज़ जाकर देखना। कमेंट में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, पिन्ड कमेंट में। और जितनी भी चीज़ें बताई है, अगर ये सब ध्यान में रख लेते हो और ये सब ध्यान में रखते हुए खुद के लिए एक प्लान बना लेते हो ना कि कौन सा चैप्टर कब करना है, कौन सा गैप डेज में रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है, तो बस उसके बाद आई कैन गारंटी तुम इस बार का बोर्ड एग्जाम्स जला कर आने वाले हो। और मुझे मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करोगे पेपर जलाने के बाद, हर एक पेपर जलाने के बाद। और फिर करना क्या है यार, नोटिफिकेशन छेड़ दो। एनिमेटेड लेक्चर्स डाल रखे हैं इंग्लिश के, सोशल साइंस के, जाकर देखो। टेलीग्राम ग्रुप नो बकवास ज्वाइन कर लो। और उसके बाद क्या यार, अबे जाना जा।